अब उत्तराखंड 24 में बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 16 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। 6 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। आईएएस युगल किशोर को सचिव भाषा की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस सोनिका नागरिक उड्डयन अपर सचिव बनी है। आईपीएस रुद्रिम अग्रवाल को आईजी कुमाऊं की जिम्मेदारी मिली है और वहीं अरुण मोहन जोशी आईजी एसडीआरएफ बनाए गए हैं। तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। 16 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। 6 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। आईएएस युगल किशोर को सचिव भाषा की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस सोनिका नागरिक उड्डयन अपर सचिव बनी है। आईपीएस रुद्रिम अग्रवाल को आईजी कुमाऊं की जिम्मेदारी। और ये जो ऑर्डर की डॉक्यूमेंट है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें जिन जिन ऑफिसर्स के विभागों में बदलाव हुआ या जिनके ट्रांसफर हुए हैं उनके नाम की जानकारी है, उनकी जिम्मेदारी का जिक्र है। युगल किशोर का सबसे पहले आप जिक्र देख रहे हैं। गौरव कुमार, वरुण चौधरी, अरुण मोहन जोशी, लोकजीत सिंह, स्वप्न किशोर सिंह, तो ये वो नाम हैं जिनके ट्रांसफर हुए हैं और कुछ के विभाग बदले गए हैं। एडिशनल में और क्या जिम्मेदारी लगी है वो भी ऑर्डर में मेंशन है। तो उत्तराखंड में आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर, हालांकि एक सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर्स किए जाते हैं, उनके विभागों में बदलाव किए जाते हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और उत्तराखंड में अधिकारियों के ट्रांसफर, 16 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। आईपीएस रुद्रिम अग्रवाल को आईजी कुमाऊं की जिम्मेदारी। हरीश मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, कई अधिकारियों के विभागों में बदलाव और उनके तबादले हुए हैं, ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहेंगे, किसे क्या क्या जिम्मेदारी मिली है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यदि हम आईएएस अधिकारियों की बात करें तो 2009 बैच के जो आईएएस अफसर है युगल किशोर पंत, उनको सचिव भाषा बनाया गया है। उनकी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि भाषा संस्थान जिस तरीके से सरकार के क्रियान्वयन को लेकर के आगे काम कर रहा है, तो इसलिए उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये दी गई है। साथ ही साथ इसके अलावा जो 2010 बैच की आईएएस अफसर है सोनिका, जो अभी कुछ माह पहले ही देहरादून के जिलाधिकारी भी रही हैं, उनको अपर सचिव नागरिक उड्डयन बनाया गया, क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज अब होने वाला है। और ऐसे में अपर सचिव जो सोनिका है, उनकी जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी तरीके से जो आईपीएस रिद्धिमा अग्रवाल है, उनको आईजी कुमाऊं की जिम्मेदारी दी गई है। और अरुण मोहन जोशी को एसडीआरएफ की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अरुण मोहन जोशी 2007 बैच के आईपीएस अफसर है। वो तेज तर्रार की छवि उनकी है और बेहद ही कड़क वो माने जाते हैं। और अब एसडीआरएफ में वो आने के बाद ये माना जा रहा है कि एसडीआरएफ की भूमिका और एक्टिव होने वाली है और सक्रिय होने वाली है। इसी तरह हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एक और खेप आईएएस और आईपीएसओं की निकलने वाली है। और जल्द ही शासन जो है आईएएस और आईपीएसओं का तबादला जल्द कर सकता है। ये माना जा रहा है कि इसी महीने, क्योंकि कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदले जा सकते हैं और कई जनपदों के जो आईपीएस अधिकारी उनको भी बदलने की यहाँ पर खबर है। तो कह सकते हैं कि लगातार चारधाम यात्रा से पहले ऐसे एक्टिव अधिकारियों को, जिनकी रिपोर्ट शासन तक जो है कह सकते हैं कि कमजोर मानी जा रही है, ऐसे सभी अधिकारियों को अब दोबारा से जो है कह सकते हैं ऐसे जो, क्योंकि चारधाम यात्रा में देश विदेश से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जिन अधिकारियों की जनपदों से शिकायतें हैं, शिकायतें इन द सेंस की जिनकी लापरवाही वहां पर देख रही है, जिनकी लीडरशिप ठीक से नहीं है, लगातार सीएम ऑफिस से मॉनिटरिंग की जाती है, तो ऐसे सभी जिलाधिकारियों को और पुलिस कप्तानों को बदला जाना है। जी, अब चलिए आपके पास वापस लौटते हैं, बाकी खबरों पर आपसे लेंगे अपडेट। उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हलचलें तेज हो गई हैं और दिल्ली पर टिकी निगाहें, हाईकमान के हरे झंडे का इंतजार है। सीएम धामी ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की। केंद्रीय नेतृत्व की हामी के बाद अब खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर हुआ। अगले आदेश तक सीएम धामी के पास रहेंगे प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग। तो देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल की अपनी टिप्पणी को लेकर उनको आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। चारों तरफ से घिर गए थे प्रेमचंद अग्रवाल और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद अभी लगभग 5 कैबिनेट में जगह हैं जिनको भरा जाना है। केंद्रीय नेतृत्व की हामी के बाद में अब उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के सीएम दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर खबर यह है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी हामी मिल चुकी है और अब आगे का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। हरीश थपलियाल मेरे साथ बने हुए हैं। हरीश,
उत्तराखंड में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? और दूसरा ये कि बात अब आगे कहां तक पहुंची है? पूजा, देखिए, हमें शुरुआत से देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 पद ऑलरेडी पहले ही कैबिनेट में रिक्त थे और अब 5 पद हो गए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बाद। और अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे और वहाँ से हाईकमान से मुलाकात करके जो है फेरबदल के चांसेस यहाँ पर जल्द हो सकते थे। ये माना जा रहा था कि मंगलवार तक नाम जो है सामने आ सकते हैं कि कौन कौन से नए चेहरे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के लिए अगले कुछ दिनों तक फेरबदल को लेकर के कह सकते हैं कि देरी हो सकती है, लेकिन इसी महीने कैबिनेट का विस्तार करना होगा। थोड़ा कह सकते हैं कि 1 सप्ताह थोड़ा लेट हो सकता है। राय शुमारी यहाँ पर भाजपा के आला कमान के जो पदाधिकारी उनके साथ करनी होगी और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि 23 मार्च को पुष्कर धामी सरकार का 3 साल का कार्य कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी नई कैबिनेट यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि नई कैबिनेट में नए चेहरे यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। जो पुराने कैबिनेट मंत्री हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। कुछ नए चेहरे यहाँ पर धामी सरकार की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि क्योंकि चौथे साल बेहद अहम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए रहने वाला है, क्योंकि वो नई कैबिनेट के साथ चौथे साल शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जल्द कुछ दिनों बाद, क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो दिल्ली नहीं जा पाए, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर वो दिल्ली जाएंगे और भाजपा आलाकमान के पदाधिकारियों से मिलेंगे। उसके बाद सैद्धांतिक सहमति के बाद जल्द से जल्द जो है यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि लगातार कामकाज का भी यहाँ पर दबाव है। मार्च का महीना है, तो ऐसे में प्रेशर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार करना होगा, क्योंकि 23 मार्च को यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है क्योंकि धामी सरकार का 3 साल का कार्य कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है। और जिस तरीके से धामी सरकार ने बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं राज्य हित में, चाहे वो भू कानून का मामला हो रहा हो या फिर यूसीसी रहा हो, तमाम ऐसे मुद्दे यहाँ पर रहे जिनको कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जो है बेबाकी से यहाँ पर सभी विषयों पर अपनी पहल की। तो कह सकते हैं कि अब जो है चौथे साल बेहद अहम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, तो मतलब अब वो वक्त बहुत ही करीब है, एक ये अंदाजा है। पूजा, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले 2 दिनों के भीतर दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। इसके बाद क्योंकि जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वो भी दिल्ली 20 मार्च को दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 23 मार्च से पहले जो है यहाँ पर कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तो एक सवाल ये भी कह सकते हैं कि ये भी सामने आ रहा है कि क्या 23 मार्च से पहले कैबिनेट विस्तार होगा या क्या 23 मार्च के बाद होगा। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली कब जाएंगे, और दिल्ली पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सैद्धांतिक सहमति भाजपा हाईकमान से ही मिलनी है। उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कब और किस डेट को कैबिनेट का विस्तार होगा। जी ठीक है हरीश, आपके पास वापस लौट रहे हैं और एक और बड़ी खबर पर नजर बनाएंगे आगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। सीएम धामी के पास में प्रेमचंद अग्रवाल के सारे विभाग रहेंगे। अतिरिक्त कार्य प्रभार के तौर पर सीएम के पास विभाग रहेंगे। सचिव राधा रतूड़ी की ओर से अधिसूचना इसी को लेकर जारी की गई है। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम आवास पर जाकर अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा था, जिसके बाद उन्होंने आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। और दूसरी तरफ अब जानकारी ये है, जो सचिव राधा रतूड़ी की ओर से भी जानकारी की गई है, जिसमें जो विभाग प्रेमचंद अग्रवाल के पास थे वो सभी विभागों का जिम्मा अभी पुष्कर सिंह धामी के पास रहेगा, जब तक कि कैबिनेट विस्तार होकर ये विभाग किसी और को नहीं दे दिए जाते हैं। और मेरे साथ हरीश लगातार बने। हरीश, प्रेमचंद अग्रवाल के सभी विभाग अब एडिशनल सीएम के पास ही।
मुझे देखिए, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद स्वाभाविक तौर पर जो भी किसी भी कैबिनेट मंत्री यदि कोई इस्तीफा देता है तो स्वाभाविक तौर पर वो मुख्यमंत्री के पास ऑलरेडी उनका जो है अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है या मुख्यमंत्री के पास वो सभी विभाग जो है कह सकते हैं कि वो अतिरिक्त तौर पर दिए जाते हैं। तो ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल के पास चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या फिर नगर आवास हो, शहरी विकास हो, तमाम संसदीय कार्य मंत्री हो, तमाम ऐसे जो भी मंत्रालय प्रेमचंद अग्रवाल के पास थे वो सभी विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री खुद देखेंगे। और क्योंकि अब स्पष्ट तौर पर कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, ऐसे में सभी विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखनी होगी जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाता है। जी चलिए ठीक है हरीश, बहुत ही शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं होता, जब तक कि ये सारा जिम्मा सीएम के पास में रहेगा और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते बात होगी, उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां की हैं उसे लेकर, तो 2025 में क्या होगी चारधाम यात्रा की तारीख, उसका ऐलान हो चुका है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक कर रही है। टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीएम धामी से मुलाकात के दौरान उन मांगों का जिक्र किया, जैसे बाहर से आने वाली गाड़ियों का फिटनेस सिर्फ 15 दिनों का ही दिया जाए, जिस पर नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने टैक्सी एसोसिएशन को यह भरोसा दिलाया कि सरकार टैक्सी चलाने वाले लोगों के रोजगार को लेकर प्रतिबद्ध है। इस साल हम लोगों के अंदर खुशी है कि हम विगत 3-4 सालों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, एक्स सीएम साहब जो थे उनसे भी हम लोगों ने, और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रखा था कि बाहर की गाड़ियां, जो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां उत्तराखंड को छोड़ के, उन गाड़ियों पे चारधाम की यात्रा के लिए यात्रा फिटनेस मात्र 15 दिन की दी जाए। तो इस बार सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी हैं, उनको इस बैठक बुलाई गई थी विगत हफ्ते में, और उन्होंने ये सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा हमें कि हम इसको 15 दिन के लिए इसको ज़रूर करेंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर है उनको रोज़गार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं।